तो अगर आपने रिसेंटली Xiaomi 14 CV लिया है, आप लेने का प्लान कर रहे हो, आज की वीडियो में मैं इसकी डिटेल कैमरा सेटिंग आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि क्या क्या ऑप्शंस मिलते हैं, क्या सेटिंग्स हैं, क्या रेजोल्यूशन है, वो सारी चीज़ें तो एक्सप्लोर करते हैं। स्क्रीन रिकॉर्डिंग में ऑन करता हूँ और आपको लाइव दिखाता हूँ। तो यहाँ पे इस तरीके से आपको यूजर इंटरफेस दिखता है फोटो मोड में। अब पहले नंबर ऑफ कैमरास की बात कर लेते हैं। अब यहाँ पे 0.6x सबसे अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा का ऑप्शन है, जो इसमें डेडिकेटेड कैमरा है अल्ट्रा वाइड। फिर 1x है जो प्राइमरी कैमरा 50 मेगापिक्सल का है। अब यहाँ पे आपको 2x जो जूम मिल रहा है, ये ऑप्टिकल जूम है क्योंकि इसके अंदर डेडिकेटेड एक कैमरा है जो 2x जूम करता है। उसके बाद 4x का ऑप्शन है। अब ये 4x में क्या होगा, जो 2x कैमरा है उसी को थोड़ा सा क्रॉप करके आपको 4x मिल जाता है। टॉकिंग अबाउट कि मैक्सिमम कितना आप क्रॉप कर सकते हो, तो इस तरीके से मैं अभी जूम कर रहा हूँ तो मैक्सिमम 20x तक जाके आप पूरा जूम कर सकते हो। और अगर मैं हल्का सा रीफ्रेम करूं तो इस तरीके से आपको कुछ ऐसा आउटपुट 2x में इस तरीके से प्रीव्यू दिख जाता है। तो ये हो गए नंबर ऑफ कैमरास। अब इसके बाद आपको यहाँ पे दो मोड्स मिलते हैं, फोटो मोड्स बेसिकली, क्योंकि इसके अंदर लाइका का इंटीग्रेशन हुआ है। तो टॉप लेफ्ट में यहाँ पे लाइका ऑथेंटिक और लाइका वाइब्रेंट दो ऑप्शंस हैं। अगर आपको सैम्पल्स देखने हैं, मैंने कैमरा रिव्यू इसका मेन चैनल पे किया हुआ है, वहाँ पे आप सैम्पल्स देख सकते हो। तो लाइका ऑथेंटिक और लाइका वाइब्रेंट में ये फ़र्क है कि लाइका वाइब्रेंट में कलर्स थोड़े ज़्यादा सैचुरेटेड हो जाते हैं, कॉन्ट्रास्ट थोड़ा हाई हो जाता है। बट आई वुड सजेस्ट लाइका ऑथेंटिक इज़ अ बेटर ऑप्शन बिकॉज वहाँ कलर्स थोड़े नेचुरल आते हैं। तो ये दो ऑप्शंस यहाँ पे हो गई। उसके बाद यहाँ पे एक ईवी का ऑप्शन है जो मुझे काफ़ी यूज़फुल लगा। ईवी में क्या होता है, आप जितना माइनस की तरफ जाओगे ईवी को सेलेक्ट करके इस तरीके से, उतना आपकी जो फोटो है आप देखो डार्क होती जाएगी। वही अगर मैं 0 से प्लस की तरफ जाऊँगा तो मेरी फ़ोटो ब्राइट होती जाएगी। तो ये उसके लिए यूज़फुल है। अगर आप इंटेंशनली किसी फोटो को ब्राइट या डार्क करना चाहते हो तो आप इस टूल को काफ़ी अच्छे से यूज़ कर सकते हो। अदरवाइज बेसिक ऑप्शन जो हर फ़ोन में होती है कि आप कहीं भी टैप करो आपको ये सन का ऑप्शन मिलेगा, इसको आप नीचे या ऊपर ले जाके अपना एक्सपोजर कम ज़्यादा कर सकते हो। तो उसके बाद यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स हैं। अगर मैं फ़िल्टर्स में जाऊँगा तो इस तरीके से पहले तो आपको लाइका के फ़िल्टर मिलेंगे, तो ये कुछ लाइका के फ़िल्टर्स हैं, देन ब्लैक एंड वाइट। उसके बाद लाइका सेपिया, ब्लू, फिर आपके ये नॉर्मल जो अपने फ़ोन के Xiaomi के फ़िल्टर्स हैं वो मिल जाते हैं। तो ये फ़िल्टर्स यूज़फुल है अगर आप फ़ोटो लेने से पहले ही कुछ इफ़ेक्ट अप्लाई करना चाहते हो, वो आप कर सकते हो। फिर यहाँ ब्यूटी मोड है, ब्यूटीफाई अगर आप करना चाहते हो उसका स्केल आप सेट कर सकते हो। देन दूसरी तरफ फ्लैश का ऑप्शन है। फ्लैश आपको ऑटो और ऑन और ऑफ मिलता है। और फ्लैश लाइट का ऑप्शन है जो ऑलवेज ऑन फ्लैश रहेगा, तो ये सही है, यूज़फुल फीचर है। उसके बाद अगर मैं ड्रॉप डाउन करता हूँ, यहाँ पे आपको कुछ 10-12 ऑप्शंस मिलती हैं। AI कैमरा का ऑप्शन है, फिर टिल्ट शिफ्ट है। टिल्ट शिफ्ट में इस तरीके से आप ये जहाँ भी सर्कल करोगे ना, सिर्फ वो एरिया फोकस में रहेगा। मैं फ़ोटो लेके दिखा देता हूँ, तो सिर्फ वो एरिया फोकस में रहेगा, बाकी आसपास पूरा ब्लर हो जाएगा। उसके बाद ये लीनियर भी है। लीनियर में यही है, आप कम और ज़्यादा डिस्टेंस कर सकते हो। तो जो एरिया वाइट में आपको दिख रहा है ना, वो एरिया आपका ब्लर रहेगा, बाकी जहाँ पे आपका जो आपको दिख रहा है स्क्रीन में वो एरिया फोकस में रहेगा। तो ये कुछ क्रिएटिव टूल है जो आप यूज़ कर सकते हो। इसको अभी के लिए मैं ऑफ कर दूंगा। फिर ग्रिड लाइंस हैं, इसको हमेशा ऑन रखना बिकॉज ग्रिड लाइंस इज़ समथिंग जो आपको फ्रेमिंग में हेल्प करती हैं। फिर ग्रिड लाइन में जाके आपको दो और इंपॉर्टेंट फीचर्स मिलते हैं, ये भी ऑन कर लेना। एक है सेंटर मार्क और दूसरा है स्ट्रेटन। तो अगर आपको मैं अभी दिखाऊं, ये देखो यहाँ पे आपको एक तो ये स्ट्रेट मार्क मिल जाएगा, ये रेड कलर की जो लाइन है, जब स्ट्रेट हो जाएगा तो वो लाइन रेड हो जाएगी। और स्केल भी है जिसको आप यूज़ कर सकते हो सेंटर वाला टू फ्रेम की। अगर आप सेंटर एकदम फ्रेमिंग करना चाहते हो, वो क्रॉस साइन को आप रेफर कर सकते हो। उसके बाद अगर और ऑप्शंस देखें, मोशन ट्रैकिंग फोकस है। अगर कोई सब्जेक्ट आपके फ्रेम में मूविंग है, आप उस पर फोकस कंटिन्यू रखना चाहते हो तो आप इसको एनेबल कर सकते हो। फिर एस्पेक्ट रेशियो में अगर जाता हूँ तो यहाँ पे 5 एस्पेक्ट रेशियोज़ हैं बेसिकली, 1:1, 3:4, 9:16 फुल और वाइड स्क्रीन। तो अगेन जैसे मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, 3:4 आपको हमेशा यूज़ करना चाहिए बिकॉज वो फुल सेंसर रीड आउट होता है। क्योंकि अगर मैं मान लेते हैं 9:16 ले रहा हूँ, आपको अगर मैं दिखाऊँ, आप देख रहे हो नीचे और ऊपर से सीन क्रॉप हो गया है, तो अब आपको फ़ोटो इसी एस्पेक्ट रेशियो में मिलेगी और ऊपर और नीचे का एरिया वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए जब भी आप एस्पेक्ट रेशियो सेट कर रहे हो, हमेशा 3:4 लो और जो क्रॉपिंग है वो आप एडिटिंग में कर सकते हो। अब शटर टाइप का ऑप्शन है, यहाँ पे टैप टू टेक अ फोटो है और वॉइस शटर है। अगर मैं दोनों को ऑन कर देता हूँ तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, अगर मैं टैप कर रहा हूँ तो ये ऑटोमेटिकली फोकस करके फ़ोटो खींच लेगा। क्लिक अ फोटो, तो अब इसका साउंड का मुझे नहीं पता कि इन्होंने कुछ प्रॉम्प्ट भी नहीं दिया,
तो वॉइस शटर में क्या है वो कुछ मुझे ऑप्शन नहीं मिला, तो ये थोड़ा सा मुझे वो लगा कि अब नए बंदे को कैसे पता लगेगा कि फ़ोटो कैसे खींचनी है, तो उसमें कुछ यहाँ हेल्प नहीं है। फिर यहाँ पे वही बेसिक चीज़ें हैं, टाइमर वगैरह आपको मिल जाती हैं। तो ये हो गया प्राइमरी कैमरा फ़ोटो मोड में। नेक्स्ट अब मैं आपको पोर्ट्रेट मोड में लेके चलता हूँ। अब पोर्ट्रेट मोड थोड़ा इंटरेस्टिंग है बिकॉज यहाँ पे आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं। एक है 50 mm का जो बाय डिफ़ॉल्ट ऑन होता है, जो 2x कैमरा है। दूसरा है 25 mm। 25 mm इसका प्राइमरी कैमरा है। तो आपको दो ऑप्शंस मिलते हैं, 1x और 2x, दोनों में आप यूज़ कर सकते हो। तो आई वुड सजेस्ट 50 mm पे क्लिक करना बिकॉज वहाँ पे लुक एंड फील थोड़ा अच्छा आता है, ब्लर इफेक्ट थोड़ा बढ़िया दिखेगा आपको। अब यहाँ पे ही अगर आप एपर्चर वाले आइकन पे क्लिक करोगे तो पहले तो आप एपर्चर सेट कर सकते हो, ब्लर का स्ट्रेंथ आपको कितना चाहिए, बाय डिफ़ॉल्ट 2.8 पे होता है, कम ज़्यादा आप एडजस्ट कर सकते हो। फिर यहाँ पे कुछ फ़िल्टर्स हैं, एक ये डॉक्यूमेंट्री है 35 mm, फिर 50 mm है शाइनी बोके, फिर सॉफ्ट फोकस है 90 mm पे। तो अगेन इसके सैम्पल्स आपको रिव्यू वीडियो में दिख जाएंगे। तो ये आपको अलग अलग ऑप्शंस भी यहाँ पे मिल जाते हैं। फिर अगर मैं फ़िल्टर्स की बात करूँ तो फ़िल्टर्स भी आपको वो लाइका वाले सारे यहाँ पे जो मैंने फ़ोटो मोड में दिखाए थे वो आपको पोर्ट्रेट मोड में भी सारे फिल्टर्स मिल जाते हैं। अब यहाँ पे अगर मैं मोड्स की बात करूँ तो टॉप लेफ्ट में एक मास्टर पोर्ट्रेट मिलता है, एक लाइका पोर्ट्रेट मिलता है। अब लाइका और मास्टर पोर्ट्रेट के अगेन डिफरेंसेस आप रिव्यू में देख लेना, बट यहाँ मैं आपको सैम्पल दिखा देता हूँ साइड बाय साइड। लाइका वाले जो पोर्ट्रेट है मुझे स्किन टोन थोड़ा अच्छा नहीं लगा, उसमें थोड़े वाइब्रेंट हैं, डायनामिक रेंज उतना बढ़िया नहीं आया। तो आई वुड सजेस्ट मास्टर पोर्ट्रेट में अगर आप कैप्चर करोगे तो बेटर आउटपुट मिलेगा। तो ये हो गया पोर्ट्रेट मोड के बारे में। अब नेक्स्ट अगर मैं वीडियो मोड पे लेके चलता हूँ। अब वीडियो मोड में कुछ डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले नंबर ऑफ लेंसेज की बात कर लेते हैं। 1x है बाय डिफ़ॉल्ट, फिर आप अल्ट्रा वाइड में भी शूट कर सकते हो। 2x का भी ऑप्शन है, 4x का भी ऑप्शन है, और अगर हम 4x पे जाके जूम करते हैं तो अप टू 10x आप जूम करके वीडियो शूट कर सकते हो। ठीक है, तो अब मैं वापस 1x पे लेके चलता हूँ। अब पहले हम रेजोल्यूशन की बात करते हैं, कितने रेजोल्यूशन में आप कितने FPS तक कर सकते हो। तो रेजोल्यूशन का मैक्सिमम आपको 4K ऑप्शन मिलता है। 4K में आप 60 FPS तक मैक्सिमम वीडियो शूट कर सकते हो। अब जब आप 4K 60 FPS पे जाओगे और अगर आप अल्ट्रा वाइड में स्विच करते हो तो 4K 60 FPS हट जाएगा। क्यों? बिकॉज अल्ट्रा वाइड में आप मैक्सिमम 4K 30 FPS तक ही शूट कर सकते हो। 4K 60 1x पे काम करेगा। अगर आप 2x में जाते हो वहाँ पे भी आप 4K 60 FPS शूट कर सकते हो। अल्ट्रा वाइड में 4K 30 FPS तक लिमिटेड है। एक चीज़ मुझे अच्छी लगी, यहाँ पे अगर आप देखोगे 24 FPS का भी ऑप्शन दिया गया है। तो अगर आप सिनेमैटिक थोड़ा लुक एंड फील चाहते हो तो आप 24 FPS में भी वीडियो रिकॉर्ड कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ पे HDR का ऑप्शन है, आप HDR वीडियो भी रिकॉर्ड कर सकते हो, उसको ऑन एंड ऑफ में आप स्विच कर सकते हो। फिर अगर मैं यहाँ मास्टर सिनेमा को ऑन करता हूँ, अब मास्टर सिनेमा पहली चीज़ 4K 30 FPS को ही सपोर्ट करता है। 4K 60 पे आप मास्टर सिनेमा नहीं यूज़ कर सकते। अब ये मास्टर सिनेमा क्या है? मास्टर सिनेमा इज जस्ट लाइक अ फ्लैट प्रोफाइल। आप अगर मैं आपको साइड बाय साइड दिखा दूंगा नॉर्मल वीडियो में वर्सेस मास्टर सिनेमा। मास्टर सिनेमा कलर्स बहुत डीसैचुरेटेड होते हैं, डायनामिक रेंज नॉर्मली आपको नहीं मिलेगी, नॉइस थोड़ा मिलेगा क्योंकि इवन शार्पनेस डिटेलिंग कम होती है, क्योंकि ये आप एडिटिंग में आपको ये सब चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ती हैं। तो अगर आप एक कैजुअल यूज़र हो तो आप इसको यूज़ मत करना, इसको ऑफ पे रख के ही वीडियो शूट करना टू गेट बेटर रिजल्ट्स। फिर अगर मैं ड्रॉप डाउन में जाता हूँ, यहाँ पे एक स्टेडी वीडियो का ऑप्शन है। स्टेडी वीडियो यहाँ पे अभी अगर मैं HDR में शूट कर रहा हूँ तो स्टेडी वीडियो यहाँ पे अभी ऑफ है। अगर मैं स्टेडी वीडियो पे जाता हूँ जिसमें बाय डिफॉल्ट 1080p पे स्विच हो जाता है, बिकॉज स्टेडी वीडियो के लिए 1080p पे आपको जाना पड़ेगा। स्टेडी वीडियो प्रो भी एक ऑप्शन है जो 1080p पे करता है, इस पे और हल्का सा क्रॉप हो जाएगा तो आपको 1080p में स्टेबलाइजेशन बेटर मिल जाएगा। बट अगर आप इतना पैसा लगा के ये फ़ोन ले रहे हो तो ऑब्वियसली आप 4K में शूट करोगे तो 4K में आपको स्टेबलाइजेशन मिलता है, विच इज़ गुड इनफ। उसके बाद यहाँ पे आपको वही सारे ऑप्शन बेसिक मिल जाते हैं। टेलीप्रॉम्प्टर एक बढ़िया फीचर मुझे लगा। तो टेलीप्रॉम्प्टर में क्या है, इस तरीके से आपको एक साइड में ऑप्शन मिल जाएगा जहाँ पे आप जो भी टेक्स्ट है वो डाल सकते हो और उसको प्ले करोगे तो आपका जो भी टेक्स्ट है वीडियो में वो चलता जाएगा। अब बाकी फ्रंट में अगर मैं वीडियो की बात करूँ तो एक बार फ्रंट में स्विच कर लेता हूँ। तो इस तरीके से वीडियो का प्रीव्यू है। एक चीज़ बढ़िया आप देखोगे यहाँ पे 4 ऑप्शन हैं। ये 0.6x है तो अल्ट्रा वाइड, क्योंकि इसमें आगे 2 लेंसेज हैं तो आगे 2 आपको कैमरास मिलते हैं जिसमें आप 0.6x ये वाइडेस्ट एंगल ऑफ व्यू है, फिर 0.8 में आपको इतना मिलता है, 1x में इतना है और 2x थोड़ा ज़्यादा क्लोजअप हो जाएगा। बट ये चीज़ मुझे अच्छी लगी कि वाइड एंगल में आप इस तरीके से 4K में वीडियो शूट कर सकते हो। तो 4K जो है वो अल्ट्रा वाइड में भी सपोर्टेड है, 1x में भी सपोर्टेड है, तो ये चीज़ बढ़िया लगी मुझे। बाकी ये F पे अगर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आप इस तरीके से इनेबल कर सकते हो
तो ये 1080p में है बोके वाला वीडियो, बट आपको अल्ट्रा वाइड में ये ऑप्शन मिलता है। इवन 1x में भी इस तरीके से आप बढ़िया ब्लर के साथ फ्रंट कैमरा से वीडियो शूट कर सकते हो। तो ये भी 1080p तक ही लिमिटेड है, चाहे वो अल्ट्रा वाइड हो चाहे 1x हो। अच्छा, फ्रंट कैमरा में अगर आप सेल्फी लेना चाहते हो तो इस तरीके से कुछ यूज़र इंटरफेस है फोटो मोड में। ये बाय डिफ़ॉल्ट 1x है, बट बढ़िया चीज़ है कि इसमें 2 कैमरास हैं। तो अब इस तरीके से अल्ट्रा वाइड और काफ़ी ज़्यादा वाइड है सेल्फी के लिए। ये मुझे इसमें सबसे बढ़िया चीज़ लगी। ये 0.6x है, ये 0.8 है, फिर 1x है और ये 2x है। तो इस तरीके से आप सेल्फी सारे मोड्स में ले सकते हो। वाइडेस्ट है 0.6x। बाकी अगर मैं पोर्ट्रेट मोड में भी चाहता हूँ तो यहाँ पे 2 ऑप्शन हैं। 18 mm जो वाइड एंगल है, आप देख सकते हो बढ़िया ब्लर इफेक्ट आ रहा है, और 26 mm इज़ 1x जो इस तरीके से आप फ्रंट कैमरा में ले सकते हो। बाय डिफ़ॉल्ट ब्यूटिफिकेशन ऑन है, इसको मैं ऑफ़ कर लूँगा, आप उसको भी एडजस्ट कर सकते हो। तो ये हो गया आपका फ्रंट कैमरा। और यहाँ पे HD का ऑप्शन है, इसको आप ऑन एंड ऑफ कर सकते हो। ड्रॉप डाउन में जाके HD पोर्ट्रेट भी एनेबल कर सकते हो ताकि हाई रेजोल्यूशन में सेल्फी आ सके। फिर यहाँ बल्ब का ये ऑप्शन है, इसको अगर आप ऑन कर दोगे तो इस तरीके से आप देख रहे हो साइड में फ्लैश सी आ गई, तो लो लाइट में आपके काफ़ी काम आएगा। अगर आप लो लाइट में सेल्फी ले रहे हो तो फिल लाइट दे देता है। नेक्स्ट अब हम चलते हैं मूवी मोड पे। तो वीडियो के अलावा एक मूवी मोड भी आपको मिलता है। इसमें कुछ चीज़ें मुझे बढ़िया लगी, वो मैं आपको बता देता हूँ। मूवी मोड में क्या एस्पेक्ट रेशियो आपको सिनेमैटिक मिलता है, और यहाँ पे आपको 2 ऑप्शन मिलते हैं, मास्टर सिनेमा ऑफ और मास्टर सिनेमा ऑन। अगेन वही सेम चीज़ है, मैं कहूँगा ऑफ कर लेना, ऑन में आपको एडिटिंग में बहुत काम करना पड़ेगा। तो ये आपका मास्टर सिनेमा ऑन। बाय डिफ़ॉल्ट आप इस एस्पेक्ट रेशियो में वीडियो शूट कर सकते हो। बाकी बीच में आपको ये F करके आइकन दिखेगा। अब यहाँ पे अगर मैं क्लिक करता हूँ ना, तो यहाँ पे 2 ऑप्शन है, रेगुलर और वाइड। ये बेसिकली पोर्ट्रेट वीडियो है, ब्लर इफेक्ट वाली वीडियो आप इससे शूट कर सकते हो। तो अगर मैं F को जाके इस तरीके से यहाँ पे सेट कर देता हूँ F2.8 और रेगुलर ब्लर, अब ये क्या करेगा, आपको ब्लर इफेक्ट के साथ वीडियो दे देगा। फिर यहाँ पे एक ही ऑप्शन बना हुआ है ऑटो ट्रैकिंग शॉट। तो इसमें क्या है कि ये स्मार्ट कॉम्पोजिशन है, जहाँ अगर सब्जेक्ट है, जैसे अभी डिटेक्ट नहीं कर पा रहा पीपल, बट इसमें आप ऑटो ट्रैकिंग कर सकते हो। ऑटो जूम का भी फंक्शन है। ऑटो जूम में 1x से लेकर 3x तक ये ऑटोमेटिक जूम करके आपको शॉट दे देगा। तो ये हो गया मूवी मोड। नेक्स्ट है प्रो मोड। अब प्रो मोड जस्ट लाइक एनी फ़ोन आपको इसमें प्रो मोड मिलता है। प्रो मोड में फीचर्स क्या हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। वाइट बैलेंस आप एडजस्ट कर सकते हो। इस तरीके से आपको स्केल दिया है 2000 केल्विन से लेकर 8000 केल्विन तक, यहाँ आप इसको ऑटोमेटिक पे रख सकते हो। फिर उसके बाद ऑटो फोकस का ऑप्शन है। ऑटो फोकस यहाँ पे आप इस तरीके से मैनुअली अगर आपको फोकस करना है कहीं पे, वो आप कर सकते हो, अदरवाइज इसको भी ऑटो पे डाल देना। शटर स्पीड 1/8000 से लेकर 30 सेकेंड्स तक है। तो अगर आप स्लो शटर स्पीड में कुछ क्रिएटिव शूट करना चाहते हो वो हो जाएगा। ISO एडजस्टेबल है 50 से लेकर ऑल द वे टिल 12800। EV का ऑप्शन है, अगर आप शटर स्पीड ISO को एडजस्ट नहीं करना चाहते तो आप सीधा EV पे जाओ, माइनस प्लस करके आप अपनी फ़ोटो का एक्सपोजर एडजस्ट कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे नंबर ऑफ़ कैमरास की अगर मैं बात करूँ, अल्ट्रा वाइड है और टेलीफोटो है। तो तीनों में आप प्रो मोड यूज़ कर सकते हो। मैक्रो का यहाँ पे ऐसा कोई ऑप्शन नहीं है प्रो मोड में। बाकी यहाँ पे आपको एक ही आइकन दिखता है। अब यहाँ पे आप मैनुअली इसका टोनैलिटी, सैचुरेशन, टेक्सचर, ये सारी चीज़ें आप एडजस्ट कर सकते हो। स्टाइल पोर्ट्रेट में आपको यहाँ पे कुछ ये देखो, आपको प्रीसेट्स मिल जाएंगे बेसिकली, जिसमें ऑलरेडी एडजस्टमेंट्स हो रखी हैं। तो ये भी आप प्रो मोड में जाके यूज़ कर सकते हो। फिर उसके बाद अगर मैं ड्रॉप डाउन में जाता हूँ तो आपको यहाँ पे कुछ ऑप्शंस मिलते हैं। ये एक्चुअली काफ़ी डिटेल्ड है इसका प्रो मोड, तो मैं ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊँगा, आपको मेजर चीज़ें बता देता हूँ। यहाँ पे हिस्टोग्राम एनेबल कर लेना। टॉप लेफ्ट में आपको हिस्टोग्राम दिखेगा। तो जैसे जैसे आप सीन चेंज करोगे आपका हिस्टोग्राम चेंज होता रहेगा। ये आपको हेल्प करेगा कि आपकी वीडियो ओवर या अंडर एक्सपोज ना हो। उसके बाद एक्सपोजर वेरिफिकेशन एक काफ़ी यूजफुल फीचर है। देखो इस तरीके से अगर मैं ये विंडो पे लेके जाता हूँ, आपको वो जीब्रा लाइन दिख रही है, ये बता रहा है कि वो सीन ओवर एक्सपोज हो रहा है, तो आप अपनी सेटिंग चेंज कर सकते हो इस हिसाब से। तो ये हो गया एक्सपोजर वेरिफिकेशन। उसके बाद अल्ट्रा HD मोड भी है, ये मुझे अच्छी चीज़ लगी। बहुत फ़ोन ये नहीं दे रहे आजकल। तो प्रो मोड में आप 50 मेगापिक्सल में भी फोटोज़ ले सकते हो। देन यहाँ फोकस स्पीकिंग है। फोकस स्पीकिंग काफ़ी यूज़फुल है। अगर आप मैनुअल फोकस कर रहे हो तो आपको एक ग्रीन कलर में दिख जाएगा कि आपका फोकस कहाँ पे, टू मेक श्योर कि आप जब भी फोकस कर रहे हो आपका सब्जेक्ट बढ़िया फोकस में रहे। इमेज फॉर्मेट आप यहाँ से चेंज कर सकते हो। JPEG और RAW में ये दोनों ऑप्शंस आपको मिल जाते हैं। तो ये हो गए मेन चीज़ें प्रो मोड में। उसके बाद यहाँ पे आपको मोर में कुछ ऑप्शंस मिलते हैं।
ड्यूल वीडियो मैं आपको दिखा देता हूँ। ड्यूल वीडियो में क्या है, इस तरीके से आप फ्रंट एंड बैक दोनों वीडियो चला सकते हो। तो अगर मैं आपको कुछ भी आसपास दिखाना चाहूँ तो एक साइड फ्रंट कैमरा है, एक साइड रियर कैमरा है, आप इस तरीके से यूज़ कर सकते हो। लेंस स्विच का मुझे ऑप्शन नहीं दिख रहा, जो क्योंकि इसमें जब आगे भी 2 लेंस है पीछे भी 2 लेंस है तो आइडियली पीछे 3 लेंस हैं, तो बट मुझे लेंस स्विच का ऑप्शन नहीं दिख रहा। बट इस तरीके से आप ये चीज़ें चेंज कर सकते हो, तो ये आपको ड्यूल वीडियो मिल जाता है। उसके बाद अगर मैं मोर में जाता हूँ तो यहाँ पे वही है, 50 मेगापिक्सल मोड है, नाइट मोड है, टाइम लैप्स है, स्लोमो है। स्लोमो मैं आपको दिखा देता हूँ। स्लो मोशन आप तीनों कैमराज में कर सकते हो, अल्ट्रा वाइड 1x 2x। FPS की अगर मैं बात करूँ तो ये 1920 FPS तक जाता है ये ऑल द वे, और वो है 720p पे। अगर मैं 1080p पे जाता हूँ तो 960 FPS पे आप कर सकते हो। 4K का ऑप्शन नहीं है, तो मुझे स्लोमो काफ़ी सही लगा। 960 FPS 1080p इज़ एक्चुअली वेरी गुड ऑप्शन। बाकी अब अगर मैं मोर सेटिंग्स पे आपको लेके चलूँ, अब यहाँ पे कुछ और डिटेल सेटिंग्स के ऑप्शन आपको मिलेंगे। सबसे पहले है कैमरा में स्मार्ट सजेशंस, तो ये बेसिक चीज़ें हैं, इसको हम अवॉइड कर सकते हैं। ऑटो नाइट मोड आप ऑन कर लेना, बिकॉज जैसी लो लाइट होगी ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लेगा। फिर मोशन कैप्चर है, ट्रैक मोशन टू मिनिमाइज ब्लर, तो ये बेसिकली हेल्प करेगा कि अगर कोई फास्ट मूविंग कार है, कोई बच्चा भाग रहा है, उसकी फ़ोटो लेनी है तो आप तब इसको एनेबल कर सकते हो। मीटरिंग प्रेफरेंस क्या होती है, जो एक्सपोजर आपका ये कैमरा ले रहा है कि ब्राइटनेस किस लेवल से होना चाहिए, तो आप फेस या एवरेज 2 ऑप्शन मिलते हैं। अगर आप पोर्ट्रेट ज़्यादा शूट नहीं करते, सिटीस्केप लैंडस्केप करते, तो इसको आप एवरेज पे कर देना। उसके बाद नोटिफाई अबाउट ओरिएंटेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। हाई फॉर्मेट, देखो हाई होता है कि अगर आप फोटो ले रहे हो, ज़्यादा फोटो ले रहे हो, तो उसको थोड़ा कम साइज़ में कंप्रेस करके आप हाइफ में ले सकते हो। बट एडिटिंग सॉफ्टवेयर्स में अगर आप फोटो एडिट करते हो तो वहाँ दिक्कत दे सकता है। तो अगर आप फ़ोन में ही एडिट कर रहे हो, एडिट नहीं करते, हाइफ में ले लेना, स्पेस बचेगी, अदरवाइज़ आप इसको ऑफ कर देना। पिक्चर क्वालिटी आपको हमेशा हाई पे रखनी है, ये मेक श्योर करना। सेल्फी सेटिंग पे अगर मैं जाता हूँ, मिरर फ्रंट कैमरा आप ऑन कर देना। एडजस्ट मेकअप इफेक्ट फॉर मेन, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, रिमूव मोलिव फीचर्स ऑन एंड ऑफ करने नहीं करने। करेक्ट डिस्टॉर्शन इन अल्ट्रा वाइड शॉट्स, ये आप एनेबल कर लेना, बिकॉज होगा क्या, जब आप वाइड एंगल में शूट करोगे ऑटोमेटिकली जो थोड़ा डिस्टॉर्शन हो रहा है उसको कंट्रोल कर देगा। एडिशनल शटर है, अब ये एडिशनल शटर में क्या है, अगर आप ये शटर बटन को ड्रैग करके इस तरीके से स्क्रीन में ले आओगे ना, अब आप इसको कहीं भी रख लो, मान लेते हैं 1 हैंडेड शूट कर रहे हो, नीचे टैप नहीं करना, तो आप यहाँ पे भी टैप करके इस तरीके से फोटोज ले सकते हो। फिर उसके बाद अडेप्टिव टेलीफोटो है, स्विच ऑटोमेटिक बिटवीन मेन एंड टेलीफोटो लेंस बेस्ड ऑन द डिस्टेंस, इसको ऑफ कर देना, बिकॉज अगर ये ऑटोमेटिकली कई बार ऑन कर देगा तो दिक्कत हो सकती है फोटो लेते हुए। वीडियो में अब हम सेटिंग्स में आते हैं, इमेज स्टेबलाइजेशन ऑन कर देना, बिकॉज ऑब्वियसली आप वीडियो शूट कर रहे हो, आपको स्टेबल चाहिए। बट अगर आप ट्राइपॉड पे वीडियो शूट करते हो, इसको ऑफ अगर आप कर दोगे ना तो थोड़ा वाइड एंगल ऑफ व्यू मिल जाएगा, बिकॉज इमेज स्टेबलाइजेशन में EIS थोड़ा सा जब ये लगाता है तो हल्का क्रॉप हो जाता है। ऑटो फ्रेम रेट आई वुड सजेस्ट वीडियो में ऑफ कर देना, बिकॉज जब आप वीडियो शूट कर रहे हो आप नहीं चाहते कि फ्रेम रेट ऊपर नीचे हो। वीडियो एनकोडिंग 264 पे रखना, वो आइडियल है। अलाउ टैगिंग वीडियोस आई वुड सजेस्ट टू कीप इट ऑफ, बट अगर आप मेक श्योर करना चाहते हो कि आपको पता हो किस लोकेशन पे वो वीडियो शूट हुई है, आप उसको ऑन कर सकते हो। ऑटो कंपोजिशन का ऑप्शन है, ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करेगा और फ्रेमिंग उस हिसाब से कर देगा, वो आपको ऑप्शन मिलता है। बाकी बेसिक सेटिंग्स हैं। हाँ, प्रिजर्व सेटिंग इज समथिंग जिसको आप ऑन कर सकते हो। इससे क्या होगा, जो भी कैमरा मोड, जैसे आप पोर्ट्रेट मोड ज़्यादा यूज़ करते हो बट बार बार खोलने पे आप नॉर्मल फोटो मोड पे आ जाते हो, तो इससे क्या होगा, हर बार पोर्ट्रेट मोड या जो भी मोड आप जिस पे ऐप बंद करोगे उसी पे ओपन होगा। शटर साउंड मैं ऑफ रखता हूँ। एंटी बैंडिंग आप ऑटोमेटिक पे रख सकते हो। तो ये कुछ कैमरा सेटिंग्स हैं जिनको आप यूज़ कर सकते हो अपने Xiaomi 14 CV में। होपफुली ये डिटेल वीडियो आपके काम आएगा अगर आप ये फ़ोन ले चुके हैं, लेने का प्लान कर रहे थे। बाकी इस तरीके से और किस फ़ोन का आपको कैमरा सेटिंग वीडियो चाहिए, डू कमेंट एंड लेट मी नो। बाकी इसका डिटेल रिव्यू आपको मेरे मेन चैनल पे मिल जाएगा। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक टेक केयर एंड कीप क्लिकिंग।